क्या है? क्या है? क्या है? नहीं, जिया को किस करा है मच्छर ने, इतनी किस। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज कपड़े भिगोने से। वॉशिंग मशीन नहीं लगी है अभी तक, इलेक्ट्रीशियन जो है वो नहीं आया है। आज रात तो क्या तक लगेगी और मुझे आज का भी नहीं पता लगेगी या नहीं लगेगी। तो मैं कपड़े जो हैं धुलने डाल रही हूँ उनके, क्योंकि बच्चों के कपड़े की कमी हो जाएगी आने वाले टाइम में। और कपड़े बहुत सारे हो गए, उनके छोटे छोटे कपड़े जो कि मैं भिगो रही हूँ जल्दी से पानी में, और 1 घंटे में आके धुलूँगी। और एक अच्छी खबर यह है कि कल बेड वाला आने वाले थे, वो आज ही आ रहे हैं। तो उनकी फुल पेमेंट कर दी, पहले एडवांस करा था, बट पूरा रेडी है। तो अभी 1-2 घंटे के अंदर अंदर वो लोग आ जाएंगे। तो मैं अभी कपड़े भिगोने आई थी, मैं छाट के पूरे घर से कपड़े, जब तक घर ना समझेगा नहीं ना तब तक यही सब चलता रहेगा। मतलब पूरा हॉश पॉश जो है ना घर में लगी पड़ी है, पर एक बार पूरा घर सेट हो जाए तो हम लोग को बहुत सारा काम हो जाएगा। सोफ़ा भी जो है वो आ जाएगा शाम 6 बजे तक। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको 2 बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ, क्योंकि हमारी स्किन में काफी सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पास्ट एक्ने, सन एक्सपोजर जो कि लीड करता है ब्लेमिशेस को, पिगमेंटेशन एंड अनइवन स्किन टोन जो कि आपकी स्किन को काफी ज्यादा डल बना देती है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं आप लोगों को एक ऐसे फेस वॉश से इंट्रोड्यूस कराऊं जो कि आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाए, साथ में आपको हेल्प करे ब्लेमिश फ्री इवन टोन स्किन को अचीव करने में। तब मुझे मिला ये मामा अर्थ का बाय बाय ब्लेमिशेस फेस वॉश, which is infused with natural goodness of mulberry that reduces blemishes along with vitamin C, which promotes even skin tone and glowing skin। उसके बाद आपको अपनी स्किन को ब्लेमिश फ्री और इवन टोन बनाने के लिए यूज करना है ये बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट जो कि है मामा अर्थ बाय बाय ब्लेमिशेस फेस सीरम। तो ये है वो 2 प्रोडक्ट्स जो कि मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। एक है मामा अर्थ बाय बाय ब्लेमिशेस फेस वॉश एंड एक है मामा अर्थ बाय बाय ब्लेमिशेस फेस सीरम। इन दोनों प्रोडक्ट्स के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है मलबेरी एंड विटामिन सी फॉर इवन स्किन टोन। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़े, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसे किस तरह से यूज करना है। तो सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ मामा अर्थ का बाय बाय ब्लेमिशेस फेस वॉश। इसको मैं ले रही हूँ इन अ स्मॉल अमाउंट ऑन वेट फेस, और इससे मुझे करना है जेंटली मसाज विथ फिंगर टिप्स इन सर्कुलर मोशन। आपको मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन रखना है ऑन फोरहेड, नोज एंड चिन। उसके बाद आपको इसे वॉश कर लेना है विथ वाटर और ड्राई कर लेना है। उसके बाद फिर मैं यूज कर रही हूँ ये मामा अर्थ का बाय बाय ब्लेमिशेस फेस सीरम। इसको आपको यूज करना है ऑन एंटायर फेस एंड नेक इन अपवर्ड सर्कुलर मोशन अंटिल ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। इस तरह से आपको ये दोनों प्रोडक्ट हैं फॉर इवन स्किन टोन एंड ग्लो के लिए यूज करना है। ऑल मामा अर्थ प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल एंड ऑल नेचुरल। आप ले सकते हैं 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आपको यूज करना है ये कूपन कोड ब्यूटीजोन 2023 और mamaearth.in जो कि है इनकी वेबसाइट प्लस मामा अर्थ की खुद की ऑफिशियल ऐप पे। मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स आप वो आपको मिल जाएंगे ऑन mamaearth.in, नायका, पर्पल, फ्लिपकार्ट एंड मामा अर्थ की खुद की ऐप पे
पे प्लस Amazon पे। Every time you buy from them, Mamaearth will link your order on the website to a tree that they plant. By 2025, Mamaearth is aiming to plant 1 million tree as a part of this initiative. As you know, Mamaearth products are available on Amazon, Nykaa and Flipkart, but they are now also available in stores near you. Message me or comment down below the next time you spot a Mamaearth store near you. Mamaearth ने लॉन्च करी है अपनी खुद की ऑफिशियल ऐप, जिसके थ्रू यूजर्स ले सकते हैं अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट। साथ में Mamaearth एक प्लास्टिक पॉजिटिव एंड इंडियन ब्रांड है। तो जैसे कि मैंने आपको दो प्रोडक्ट्स दिखाया जो कि एक साथ मिलकर आपकी स्किन को ब्लेमिश फ्री प्लस आपको इवन स्किन टोन और साथ में ग्लोइंग स्किन दे सकते हैं। तो देर किस बात की, लिंक आपको मिल जाएगी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके जरूर चेक कर लीजिएगा और जाके इन प्रोडक्ट्स को यूज करिए फॉर इवन स्किन। कपड़े में डाल के आई, मैं जल्दी से शार लिया, बाल धोने तो मुझे रात बाल नहीं धोने। तो यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अभी तो बेड आने वाला है फिलहाल और सोफा आने वाला है यहाँ पे ना हर एक दिन। कल तो सुबह मकान मालिक जो हैं यहाँ के, उनके फादर आ गए थे और यहाँ पे सुबह इतनी लड़ाई हुई है, इतनी लड़ाई हुई है पार्किंग के पीछे इतनी लड़ाई हुई है कि पूछिए मत। तो वो उनको आना पड़ गया। फिर हम लोग बोल रहे थे कि हम कहाँ लगाएंगे गाड़ी, अपने अंदर पार्किंग की स्पेस दी नहीं है और बाहर ये लोग कहते हैं कि पीछे लगा लो। जब हम पीछे करते थोड़ी गाड़ी तो वो कहते हमारी गाड़ी नहीं निकल रही। अब थोड़ी ना हम वहाँ लगा के आएंगे गाड़ी, बच्चों को पैदल लेके आ रहे हैं गली से बाहर और गाड़ी कितनी सेफ होती, कोई नहीं लगता। तो अभी मैं कपड़े सुखा रही थी, फिर कोई आ गई है सामने से, तो बोल रही थी गाड़ी पीछे किया करो थोड़ा करके और कम से कम हम लोग की गाड़ी जो है मतलब यहाँ से डिस्टेंस वो हो जाएगा। फिर वही मेरे को लगा कि आप रख लो, है ना, वो रख ले थोड़ी पीछे या आगे कहीं करके गाड़ी। पर हमने बोला नहीं, हमने रखी थी पीछे। तो वो वाले आ गए, वो रात के 12 बजे आए थे कि हमारी गाड़ी हमारी बेल बजे 1 बजे। हम लोग डर गए कि रात के 1 बजे कौन आया, तो वो कहते हमारी गाड़ी नहीं निकलेगी, हमने पीछे रखी। फिर मकान मालिक जो ने बोला कि आप सामने ही रखो क्योंकि हमारी स्पेस है। फिर बोले मकान मालिक से बात कर लो कि पार्किंग बढ़वा दे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमारा कर दो। वो हमारा लुकआउट नहीं है अभी और हम लोग लेते भी नहीं, हमें बिल्कुल भी लाइक वो जब भी हम लोग आते थे ना यहाँ पे, वो जॉब से जब भी आते होंगे तो उनकी गाड़ी खड़ी नहीं रहती, हमें लगा ही नहीं यार पार्किंग का इशू होगा। पर यहाँ पे जो पार्किंग का इशू है वो इतना हर दिन। तो आज भी इनकी लड़ाई हुई, सुबह भी लड़ाई हुई। फिर हमारी एक डीलर से बात हुई, उन्होंने बोला कि एक घर वो दिखाएंगे अभी बीच में, तो वाला घर देखने के उन्होंने बोला। और उन्होंने बोला कि हमारे मतलब जो डीलर है हमारा वाले वो नहीं, दूसरा डीलर से, उन्होंने बोला हमारे उसमें भी था ये घर, पर ये घर आप लोगों के लायक नहीं था इसलिए हमने आपको दिखाया नहीं। हाँ जी, इससे निकालोगे? तो हम लोग उन्हें आपको दिखाया नहीं क्योंकि ये घर आप लोगों के लायक नहीं था, हमारे उसमें भी था। क्योंकि यहाँ को हमने बोला कि हम बता नहीं सकते क्योंकि हमारी उस डीलर से लड़ाई हो जाएगी क्योंकि वो रहते हैं। बट यहाँ पे ना नेबरहुड में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। और वो हम लोग अभी सिर्फ हमें 4 दिन हुए शिफ्ट होने में, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि पार्किंग के लिए कोई ना कोई आके बेल रात के 1 बजे भी बेल बजा रहे हैं। हम लोग फुल डर वो हो जाता है कि अरे कौन आ गया। तो हमने बोला कि अब हमारा वो नहीं, अब हमारे मकान वाले से बात कर लो क्योंकि आप लोग ओनर्स हो तो आप लोग देख लो। हमारा तो हमने बोला कि हमारा खुद का भी घर है वहाँ पे, पर बच्चों को खेलने की प्रॉब्लम हो रही थी ना, नीचे होती, वरना हम लोग ऐसा घर हम लोग ड्यूप्लेक्स लेते पूरा वाला वो लेते जो कि वेल फर्निश्ड होते। वेल फर्निश्ड भी नहीं है, कुछ नहीं है। अब क्या देखते हैं, देख रहे हैं, बोल रहे 1-2 महीने देखो यहाँ पे। और वो जो उनसे बात हुई है और वो किराए वापस नहीं कर रहे थे क्योंकि पीछे हम लोग का हुआ भी था, आप लोग को याद है जो मैं बोल रही थी। तो फिर वही है यार, अभी देखते हैं। वो कह रहे 15 दिन में मिल जाता है, ठीक है 1 महीने में मिल जाता है तो शिफ्ट हो जाओ यहाँ से। वो आ गया सामान तो वो तो नेसेसरी यार। कल चंदा चढ़ गया तो उसके बाद तो ये था कि यार अब बेड आना ही आना है। तो बेड आ रहा है, सोफा आ रहा है, तो करेंगे। अब वही मेरे को लग रहा है कि क्या राजा बिना पार्किंग देखे कहीं शिफ्ट नहीं करना, क्योंकि हमें डीलर ने बोला ये वाले ने कि जब भी आप होते हो ना शिफ्ट तो सबसे मेन होता है कि आप देखो पार्किंग। हम लोग को कभी नहीं पता था कि पार्किंग इशू है। हम लोग के घर में बहुत जगह है, नीचे भी जगह है कि 2 कार खड़ी हो जाए, इवन बाहर इतनी जगह है कि वहां पे 3 कार चली जाए। हाँ, और हम लोग का जो नेबरहुड है वहाँ का जहाँ पे घर है वो नेबरहुड भी बहुत अच्छा है कि हम सामने भी खड़ी करते थे, या कुछ भी खड़ी करो या बाजू में वो करो, कोई कुछ नहीं बोलता है। मे बी ओनर आप होते हो घर के तो एक अलग इम्पैक्ट होता है।
तुम यहाँ क्यों बैठ गए हो? क्यों यहाँ क्यों बैठे हो नीचे? गंदी बात है ना। चल कैसा है सामने से? तो बाहर निकल रहा है ये अपने तो बाहर नहीं निकलता है। ठीक है मैं थोड़ा सा रूम क्लीन कर देती हूँ, तो अब हमें कम से कम नीचे नहीं सोना पड़ेगा। और ये ना कलर सेलेक्ट करके हम लोगों ने बनवाया है बेड 6 बाई 6.5 का। अदरवाइज़ ये अगर हम लेने जाते तो फटाफट मिल जाता, बट क्योंकि बनवाना पड़ता है राजा की हाइट के कारण वो वाला बेड तो मिल गया था, और ये वाला जो है बन गया। कुछ दिख रहा है आप लोगों को? याद है कुछ ये क्या हुआ करता था? ये हम लोग का पुराना सोफ़ा हुआ करता था, और इसे हमने इसका कवर चेंज कराए थे और इसे काफ़ी कलरफुल बनाया था। हम लोगों ने बेड ले लिया। बेड में आपको अच्छे से दिखाऊंगी, डुगू सो रहा है वहाँ पे। तो सोफ़े की इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि हमारा अभी भी फ़िलहाल यहाँ से मूड हो रहा है, तो 2-3 महीने हमें कुछ भी करके यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। और उसके बाद फिर जैसे कोई अच्छा सा क्योंकि मैं बार बार शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ, और फिलहाल हम लोग का बिल्कुल भी मूड नहीं है। बट यहाँ पे ना पता नहीं क्या हुआ, जहाँ हम लोग पार्किंग करते हैं हमारे घर के सामने ही है वो जो प्लेटफॉर्म रहता है, वहाँ पे किसी ने बड़ा सा पत्थर रख दिया। राजा ऑफिस गए थे सोफ़ा उठाने के लिए, और राजा आए हैं इतना बड़ा पत्थर, पर उस टाइम वो सोफ़े वाले आए थे तो उन लोगों ने पत्थर उठवाया। तो पार्किंग का इतना इशू हो रहा है कि लोग आके पत्थर तक रख रहे हैं, पता नहीं किसने रखा है। और मैं ना ऐसे जगह पे नहीं रहना चाहती, मैं धीरे बात करूँ, मुझे पता नहीं। तो ये जो आते हैं सामने वाले, वो कहते हैं बाजू वाले के घर के सामने रख लो, तो अभी हमने रख ली वहाँ पे, क्योंकि गाड़ी अंदर जाती है। फिर वो आए, उन्होंने बोला हमारी गाड़ी नहीं निकल रही। फिर यहाँ वाले आए, हम मतलब सबको अपनी जगह पे रखनी है, बट हम लोगों को अपनी जगह पे रख रहे हैं, तो उस पर आके सब लोग बोल रहे कि यहाँ से करके वहाँ रख लो, वो बोल रहे वहाँ पे रख लो, वहाँ पे रख लो। गाड़ी की सेफ्टी भी होती है कुछ। तो हमने फिर जो ओनर, उन्हें कॉल किया। ओनर ने बोला आप ही गाड़ी, हमारी गाड़ी, जो आपकी जगह है वहीं पे रखो। सुबह वो आते हैं, फिर वो देखते हैं। पहले भी कल भी आए थे, कल परसों कल आए थे। तो फिर राजा को ही बोल रहे थे हम यही करने से बैठे। यार पता है दिन में 5-6 बार बेल बज रही है, बच्चे सो रहे हैं, कुछ हो रहा है, और वो बेल सिर्फ पार्किंग के लिए बज रही है। और आपको पता है बच्चों वाले घर में ना, और 2 बच्चों वाले घर में अगर बेल बजती है ना, तो बहुत ज़्यादा ना गुस्सा आता है कि अपने बच्चा सुलाए तो बेल बज गई, तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है यहाँ पे। और वो पार्किंग इशू है, वो पत्थर रखने वाला तो मेरे को सीन समझ में नहीं आया। मैंने बोला आज किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लड़ाई झगड़ा हो। हम लोग देखते हैं। तो वही उन्होंने बोला कि हम आ रहे हैं, कल हम बात करते हैं। कोई पता नहीं, कल पैसे आए भी थे पर उनकी बात किसी ने सुनी नहीं ऐसे। तो वही मैं भी यहाँ पे जमा रही थी, और बेड में इन्वेस्ट किया हमने। सोफे पे मैं नहीं करना चाह रही थी अभी इन्वेस्ट, क्योंकि और एक तो हमारा जो सोफ़ा है वहाँ का वो नया ही है, जो एल शेप सोफ़ा है, और आई थिंक आप रिलेट करेंगे, थोड़ा शिफ्टिंग टाइम काफ़ी खर्चा भी होता है, तो आपको सेविंग भी रखनी पड़ती है। मैं 2 सोफ़े का फिर आगे चल के भी क्या करूँ, क्योंकि वो सोफ़ा मैं कहीं ना कहीं निकलवाऊँगी फिर बाद में ना। तो एल शेप लेने का मतलब ये था, वो ऑलरेडी है। ये रखा होता, मैंने बोला राजा यही लेगा, ये नहीं रखा होता तो फिर देखते हैं। तो इसलिए मैंने बेड जो था वो एक बार में अच्छा सा ही बनवा लिया, और उसमें स्टोरेज भी है तो मुझे अभी रखने के काम आ जाएगा। तो मैं कॉट क्लीन करी, कॉट में सोच रही हूँ वहाँ पे लगाने की, कि बेडरूम सेट हो तो कॉट अगर आ जाती है तो रख देंगे, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी के लिए हो जाएगा। और अभी यहाँ की जो सफाई है वो भी करी, हॉल में थोड़ा ऐसे भी सेट करी, क्योंकि हमारा नहीं समझ में आ रहा है। वो पार्किंग इशू बहुत बड़ा इशू है, और वो कब तक सॉल्व होता है, क्या होता है, और सॉल्व नहीं होगा। एक्चुअली हमसे बोलते हैं वो कंस्ट्रक्शन कराने के लिए। हम क्यों कंस्ट्रक्शन कराने, ये ओनर
को आप बोलिए, आप लोग रहते हो, हमें ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो पहले भी, हम लोग अपने घर में ही बाहर ही गाड़ी खड़ी करते थे। मतलब जो हम लोग का खुद का घर है वहाँ पे भी पापा अपनी गाड़ी अंदर रखते, जबकि उसमें 2 गाड़ी आ जाती, पर फिर भी पापा अपनी गाड़ी रखते थे। और ऐसा नहीं था कि मैं अंदर खड़ी करनी थी, पापा रखते थे, ऐसा नहीं था। राजा जब पापा की गाड़ी नहीं थी, पापा थे भी नहीं तो भी बाहर ही रखते थे। हम लोग गाड़ी को भी अंदर लगाते नहीं थे। तो हम लोग की हैबिट भी नहीं है कि गाड़ी को अंदर पार्क करने की, और यहाँ पे जगह भी नहीं है पार्क करने की। राजा को कॉल कर रही हूँ, आ गया। हाँ राजा, हो गया, दे दे खाना, हो गया। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो बोझों के लेके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, और कुछ लोग अनशन बातें भी कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। तो भैया मेरा बोझो एकदम सही है, और वो कल या परसों तक घर पे आ जाएगा। तो राजू से 3 टाइम खाना देने जा रहे हैं, और वो कोई रूम में बंद नहीं है। हाँ रात में हम उसे अपने हॉल में रखते हैं रात में, और सुबह जाके राजा मॉर्निंग में उसे उठाते हैं, खाना देते हैं, और वो आराम से बाहर ही है। मतलब जो बरांडा मेरा उसका था ना, वहाँ पे रहता है, क्योंकि वहाँ पे हल्की हल्की धूप भी आती है दिन के टाइम पे। तो कोई रूम में बंद नहीं है, बट एक रीज़न है जिसके कारण से लेके नहीं आ पाए, जो कि मैं आपको अभी बताती हूँ। लेकिन उसके ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। ये किराए का घर है, और यहाँ पे हम एकदम से वो पी करता है बहुत। उस पर पी तो ऐसा है कि अगर आप उसको करा भी दोगे तो भी वो करता रहेगा जहाँ पे है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई रीज़न है कि मैं नहीं लेके आऊँगी उसे। ऑब्वियसली डुग्गू बोझो हमारा पहला बच्चा था, लोगों को बहुत परवाह हो रही है। आप जानते हो मैंने उसे बहुत दिल से प्यार किया है। तो रात के बेशक कितने बज रहे हों, कितना काम हो, उसका 3 टाइम खाना जाता ही जाता है। मैंने मूली के पराठे बनाए तो उसकी रोटियां बनाई, एक अंडा गया उसके लिए, तो उसका जा रहा है। बोझो के लिए अगर मैं कुछ भी झूठ बोलूँगी कि बोझो क्या बोलते हैं आ जाएगा या जैसा भी है वो, मेरे को आपको बेशक 1 दिन बाद 2 दिन बाद बोझो को दिखाना तो है, तो ऐसा तो झूठ बोलेंगे नहीं। और अगर हम कहीं पे भी शिफ्ट होते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि बोझो के लिए जगह है या नहीं। तो ये जो पूरी स्पेस है ये बच्चे और बोझो के लिए एकदम अच्छी है। तो हमने घर ये भी लिया है कि वो भी घूमता रहेगा, उसके लिए भी जगह रहेगी। और सोने के लिए उसका ये वाला जो कमरा है वहाँ मैं छोटी सी सेटिंग कर दूंगी। तो वो बस उसके बाल अभी झड़ रहे हैं, तो राजा उसका कल तक कह रहे हैं, कल तक उसके जो बाल हैं वो आधे निकल गए थे, उसके बाल जो उनका हेयर रिमूव करने वाला था। मैंने कल के वीडियो में ये व्लॉग में किसी को बोला भी था कि उसके बाल निकल गए हैं आधे, तो आधे उसके भी बचे। उस टाइम पे जो उनका ब्लेड वगैरह था वो काम ट्रिमर का वो था, वो काम नहीं कर रहा था। उन्होंने बोला कि वो आएंगे, वो आज नहीं आए, वेट कर रहे थे हम लोग। यहाँ का काम भी लगा हुआ है, पर बोझो एकदम सही है। मेरे घर के चारों कैमरे काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम उसे नहीं लेके आएंगे। और अगर हम नहीं लेके आएंगे तो उसे लेके कौन आएगा, सबसे बड़ी बात ये है। और उसके साथ है कौन, हम भी उसकी फैमिली है। बोझो 11 साल का हो जाएगा, और 11 साल यार, मतलब कि हमने तो अच्छे से रखा है ना, तभी तो वो 11 साल का हो गया। अभी भी उसकी देखिए राजा, कोई काम नहीं था, बाहर जाने में कोई मतलब नहीं था, पर यार गए हैं कि उसको सुला के आए, उसका खाना करके आए, और एकदम सही है, कोई डिप्रेशन में नहीं है। मेरा बोझो 4-5 दिन में एकदम नॉर्मल रहेगा, मुझे पता है। पर थोड़ा सा देखना पड़ता है यार कि किराए का घर, और यहाँ पे आपको वैसे ही दिक्कत हो रही है। मुझे अब ये भी नहीं पता कि अब बोझो आ जाएगा, उसके बाद वो जब भौंकेगा या कुछ करेगा तो यहाँ के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अजीब से हैं। और मैंने जैसे आपको पार्किंग का बताया है, तो यहाँ पे कोई डॉगी भी नहीं है आसपास। तो देखते हैं 1-2 दिन में आता है बोझो तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है कि जैसा भी होता है तो वो सही है एकदम अपनी जगह पे। बल्कि मेरे को तो लगता है कि वो खुद किस्मत है कि वो अभी भी उस घर में है जो सेटल्ड है, यहाँ नहीं है। तो वो एकदम सही है, डोंट वरी, एकदम सही है वो। और बस लेके आ जाएंगे उसे ना, दिखा देंगे। मेरे को बहुत सवाल आ रहे थे, मेरे को लगा इस ब्लॉग में बता देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस ब्लॉग में भी आएंगे। फिर कुछ लोगों को लगेगा मैंने बोझो के साथ कुछ कर दिया। मैं पहले भी आता तो मैं बोझो को भी दिखाती थी, गूगल को भी दिखाती थी, बोझो को भी दिखाती थी। तो कल तक आके वो उसकी जो हेयर कट है वो कर देंगे, और हम उसे रात तक लाएंगे। देखिए रात में आ रहे हैं यार, पता है रात के टाइम गए हैं, मैं बच्चों के साथ खेल रही हूँ। किसको शौक चढ़ता है रात में पति को भेजने, है ना? खिला दिया
ये कर रही थी। तो ये खिला के आए बोलो को खाना। अरे दवाई भी लाए मेरी, याद है मेरी कैल्शियम। भैया लोगों को बोलो कि इतनी फिक्र हो रही है मेरा, वो भी आ गया थर्मामीटर। हाँ रोज कुछ ना कुछ घर से लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच, इसकी बहुत जरूरत है। इनका कहाँ है? इनका नहीं मिला तो मुझे। मैंने उसमें रखवा दिया था ना बैग में। अच्छा बैंक में। हाँ मैं बोली थी लोगों को बोल दो कि बहुत टेंशन हो रही है भाई। वो तो मत खाना खाना है। वो भाई वही बोल रही कि अगर हम आपसे आज झूठ बोलेंगे तो हम आपको 3 दिन बाद बोझों को कैसे दिखाएंगे। पता है मैं राजा को पता है क्या बोलती हूँ कि कुछ भी होता है ना जवाब मुझे देना पड़ता है। बट उसके बाल बहुत ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि अगर हमें ये घर अभी 1 महीने में छोड़ना पड़ा तो उनको कंडीशन अच्छी देनी पड़ेगी क्योंकि इस घर में पेंट वगैरह सब हुआ है। डग्गू का फोन भूल गए थे। दांत एक भी नहीं आया फर्स्ट। ओ राम, इसको देखो करे क्या काम। अरे यार आगे बैठे देखिए फिर से पार्किंग के लिए कोई हॉर्न मारना शुरू हो। ये हमारा बच्चा ही सही में सो जाता है, वो बेल कोई बजाएगा ना डुगू उड़ जाएगा। मैं वही बोल रही थी 4-5 बजे छोटे बच्चों के घर में कोई बेल बजाता रहता। बेल इनका खुराफाती दिमाग चल रहा पूरा, बेल की वायर काट देता हूँ। भैया फिर कोई गेट बजाएगा ऊपर से चढ़ के आ जाएगा। खड़ी हो गई खड़ी हो गई खड़ी हो गई खड़ी हो मस्ती देखो बस इसकी। लोगों का खाना बन रहा है, यहाँ का प्लान नहीं थी वो अभी भी। मैं भूल गई थी, मैं मिक्सी लगाने वाली थी। बर्तन करके मैं फ्री हुई हूँ, कुछ कपड़े लगा पाए, फिर मैं यहाँ बर्तन करने आ गई। मैंने कर दिया और मैंने बैठे खा करके कुछ भूख लगेगी नहीं हम लोगों को। कुछ होगा तो चाय वाय देखेंगे बाद में, है ना। तो ये रहा हमारा बेड और हमारा बेडरूम जो है वो सेट हो गया। हमारे बेडरूम में ज़्यादा सामान नहीं है, सिर्फ एक बेड है, टीवी है और यहाँ पे शायद रात को मैं कॉट सरकाया करूँगी ताकि जो भी बच्चा इस साइड सो रहा है मैं उस साइड सोऊंगी, क्योंकि जिया इस साइड सोती है, कभी डुग्गू इस साइड सोता है, मैं दोनों आजू बाजू में ही सोते हैं, एक इस साइड एक इस साइड। तो वैसे तो सेफ है बट फिर भी अगर इनकेस राजा के पास सोई तो फिर ये वो होगा। तो मेरे को अच्छे से जो बेड है वो दिखाती हूँ पहले। तो ये हम लोगों ने वेलवेट का, हाँ बेटी, तो ये वेलवेट फोम में और इसमें ना हल्का सा ये काम है, बच्चों के लिए एकदम सेफ बेड है क्योंकि बच्चे ऊपर चढ़ते हैं और मतलब सर बैंग करते हैं। तो हम लोग का वाला बेड है, उसमें ना सेंटर में ऐसे करके शेप है जिसमें कई बार इनके लकड़ी पे वो लगते थे, वैसे हम लोग का वाला भी वैसा है बट बच्चों के लिए बेस्ट रहते हैं। 6 बाई 6.5 का है ये बेड और मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे से बहुत प्यारा लग रहा है ना। तो ये बेड हम लोगों ने कर लिया, तो ये बच्चों के काम आ जाएगा बाद में। पन्नी नहीं निकाली है क्योंकि पन्नी यही लोग फाड़ देंगे और अभी ज़रूरत नहीं है पन्नी निकालने की क्योंकि गंदा होता है। जाओ जी लो अपनी जिंदगी तुम, गो। इसको खेलना आता है, इससे बस फ्री छोड़ दो बट ध्यान रखना पड़ता है, नीचे रखो फ्री छोड़ दो। और ये बहुत ज़्यादा खुश होती है। मैं ना आज ऑयलिंग करूँगी, बाल ऐसे ना झाड़ू टाइप के हो रहे हैं कि पूछे मत। आ गई तुम यहीं पे आ गई, अब क्या हो गया, क्या हो गया? देखो इसे, बस इसे ना, ओह क्या कर रही? मैं तो वो तो मस्ती करवा लो उसको। मैं तो खेलने के लिए कर रही हूँ कि खेल ले और आके कहाँ जाना है, कहाँ। तो पूरा दिन आज काफी बिजी रहा एक्चुअली। मैं भी अब तक शिफ्ट पूरे तरीके से नहीं जाते और पता डाउटफुल भी लग रहा, तो दिमाग ज़्यादा खराब हो रहा है क्योंकि इतनी मेहनत करके हम लोगों ने पूरा घर फाइनल किया, सब फाइनल किया
और उसके बाद भी जाके अभी तक जो यहाँ का पार्किंग इशू है, अगर वो थोड़ा सॉर्ट हो जाए ना तो हम नहीं जा रहे कहीं पे। मेरा बिल्कुल मन नहीं है। छछुंदर आ चुकी है और लेटेस्ट अपडेट है। हमने एक ब्लॉक किया तो पता नहीं फिर भी कहाँ से आई है वो, तो छछुंदर आ गई है। तो मेरे को बहुत डर भी लग रहा है कि कम से कम ये है कि हम बेड पे है, बट इन लोगों के कपड़े वगैरह काट ना लेना, तो देखना पड़ेगा छछुंदर का क्या करे। सही है। जियो जियो चाहिए, हाँ ये लो जियो, नो मस्ती। तो चलिए मैं करिए यहाँ पे इस वीडियो को एंड। इन लोगों की तो मस्ती चलती रहेगी और अभी सोएंगे थोड़ी देर में। खाना वाना खा लिया, तो खाना खाने के आधा एक घंटे बाद सो के सोने को तैयार हो गए। चलो बाय कर दो, बाय बाय, फ्लाइंग किस। पता है इतना बड़ा होता है, करा वाला है? चलो सोए।